आपको बताएं, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे धुंध का राज, रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 89% रिकॉर्ड किया गया। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 रिकॉर्ड किया गया। जोहर टाउन 187, अपर माल 172 और डिफेंस में 202 AQI रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैन अली से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा मौसम के बारे में। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में रात गए जो है वो बारिश बरस पड़ी थी, जिसके बाद शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है उसमें जो है वाज़े कमी देखने में आ रही है। जबकि बारिश के बाद इस वक्त शहर लाहौर में धुंध का भी रात जो है वो देखने में आ रहा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमे मौसमियात के दादो शुमार के मुताबिक आज शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री, जबकि कम अज़ कम 17 डिग्री रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 79% तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। जबकि बारिश के बायस इस वक्त शहर लाहौर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला है वो भी जारी है। अगर कुछ बात की जाए बारिश बरसने के बाद शहर लाहौर के फ़ज़ाई आलूदगी, तो शहर लाहौर जो है वो एक मरतबा फिर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर जो है वो आ गया है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 261 रिकॉर्ड किया गया है। अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो जोहर टाउन और उसे मुल्हिका इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 187, जबकि डिफेंस और इसे मुल्हिका इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 202 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि अपर मार और इसे मुल्हिका इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 172 रिकॉर्ड किया गया है। रात के जो है वो बारिश बरसी थी, जिसके बाद शहर लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो कमी देखने में आ रही है और इस वक्त शहर लाहौर में धुंध का भी राज जो है वो देखने में आ रहा है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है आज दिन भर जो है वो वक्फे से इसी तरीके से जारी रहेगा। ठीक है ज़ैन अली, बहुत शुक्रिया आपका। बात करते हैं 21 अक्टूबर के दिन के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब में कहना था कि हमने आज से नए सफ़र का आगाज़ करना है। दिल में इंतकाम की नहीं, खुशहाली की तमन्ना है। पाकिस्तान के अवाम को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। इक़्तिदार मुसलसल रहता तो पाकिस्तान जन्नत बन चुका होता। आइन पर अमल दरामद के लिए सबको इकट्ठा होना, फाल फॉरेन पॉलिसी बनाना होगी। कश्मीर के हल के लिए तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। साबिक वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन का परचम भी लहराया। लियाकत अली की रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म व कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस पहुंचे तो मीनार पाकिस्तान पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, कबूतर और गुब्बारे भी फजा में छोड़े गए। मीनार पाकिस्तान पर आवाम के जमे गफीर से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मेरे दिल में इंतकाम की तमन्ना नहीं, कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। कशकोल को हमेशा के लिए तोड़कर मुल्क को बर्बादियों की हद से वापस लाएंगे। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाएं, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमें फैसला करना होगा कि किस तरह खोया हुआ मकाम हासिल करना है। आज मशरकी पाकिस्तान तरक्की में हमसे आगे निकल गया। ख्वाहिश है कि एक बदला पाकिस्तान देखूं। हमारा बयानिया पूछना है तो रोटी, डॉलर की कीमत और बिजली के बिलों से पूछो। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं, हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है।
जलसे में नवाज शरीफ की जज्बाती तकरीर ने आंखें भी नम की। कहा, कुछ दुख ऐसे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। वालिदा और बीवी मेरी सियासत की नजर हो गईं। मेरे सामने मरियम को गिरफ्तार किया गया। कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते, कभी नहीं भरते। मैं सोच रहा था कि मैं जब भी कभी बाहर से आता था, मेरी वालिदा, मेरी बीवी कुलसूम घर पहुंचता था तो दरवाजे पे खड़ी होती थी मेरा इस्तकबाल करने के लिए। आज मैं जाऊंगा तो वो दोनों नहीं है, वो मेरी सियासत की नजर हो गए। सियासत में मैंने खो दिया उनको, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं उस वक्त पढ़ता हूँ जब मुझे कोई न देख रहा हो। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। तकरीर का इख्तिताम दुआओं से हुआ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने वजीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगवा दिए। कहने लगे, नवाज शरीफ नाम है जिद्दोजहद का, जज्बे और जुनून का। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उसे हटा दिया गया। साबिक वजीर आज़म की मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब बारे ये रिपोर्ट देखिए। मीनार पाकिस्तान लाहौर में मुल्क भर से पहुंचे नून लीगी कारकुनों के जमे गफीर से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ जद्दोजहद, जज्बे और जुनून का नाम है। नवाज शरीफ ने जब भी कौम की तकदीर बदली उसे हटा दिया गया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये नवाज शरीफ, ये जद्दोजहद है, ये नवाज शरीफ जज्बा है, ये नवाज शरीफ जनून है। ये वो शख्स है जिसने जेलें काटी हैं, हथकड़ियां लगवाई हैं, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। जो मेमारे पाकिस्तान है, हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ही था जिसने $5 अरब की ऑफर कराकर एटमी धमाके किए। कश्मीर के बारे में मुआहिदा लाहौर भी इसी नवाज शरीफ ने किया था। वो कौन था जिसने $5 अरब की ऑफर को ठुकराया और कहा कि मैं पाकिस्तान की जो अज़मत है उसके ऊपर सौदा नहीं करूंगा, और एटमी धमाका किया और पाकिस्तान को अजीम बनाया। आंजहानी वाजपेयी आया था यही मीनारे पाकिस्तान में, और इस मीनारे पाकिस्तान के साए तले उसने कहा था कि आज हम पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं। किसके सामने कहा था? इस नवाज शरीफ के सामने कहा था। और वो लाहौर का मुआहिदा जिसमें कश्मीर का जिक्र था, वो वाजपेयी ने किसके साथ किया था? इस नवाज शरीफ के साथ किया था। शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून का इस्तेकबाल करने वालों को सलाम पेश किया। नवाज शरीफ को मटाने वाले कितने आए और कितने चले गए। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। आज नवाज शरीफ शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। जो कहते थे नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई, वो आज देख लें। नून लीग के शेरों के लिए ये मैदान भी छोटा पड़ गया है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कारकुनों से खिताब। यहाँ पर पंजाब भी है, सिंध भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, आजाद कश्मीर भी है, बलोचिस्तान भी है। पूरा पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। और मैं आपको खबर दूं कि पूरा पाकिस्तान अभी यहाँ पर 10% लोग हैं, बाहर सड़कों पे चौक दे सारी सड़कें माशाल्लाह। रिंग रोड, मोटरवे सब चौकड हैं। और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जब यहां आ जाएंगे तो वो कहां समाएंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे दे। पूरी दुनिया भी मिल जाए और वो किसी को खत्म करना चाहे
اللہ تعالیٰ نہ کرنا چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. نواز شریف اس کی زندہ مثال ہے. اور پوری دنیا کی طاقت لگا لو, کوئی کسی کو عزت دینا چاہے, جیسے یہاں پر پچھلے 5-6 سال کو کرنے کی کوشش کی گئی, کوئی عزت نہیں دے سکتا. نواز شریف آج آپ کے درمیان میں پھر سے موجود ہوگا. آج اللہ تعالیٰ کی شان پہ میں سر جھکاتی ہوں. بولو الحمدللہ, شکر الحمدللہ. نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے, اور دیکھ لو وہ آج اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی, وہ آج پوری آن بان شان کے ساتھ اپنے ملک, اپنے گھر, اپنی مٹی, اپنے لوگوں میں واپس آ رہا ہے اللہ کے فضل سے. مجھے نہیں پتا تھا مسلم لیگ نون کے شیروں کے لیے یہ میدان بھی چھوٹا پڑ جائے گا. 28 مئی کو جب پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے ایٹمی طاقت بنایا تھا, اس دن قوم نے نعرہ تکبیر لگایا تھا. رہنما مسلم لیگ نون ایاز صادق نے جلسے کے شرکا سے خطاب کیا. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. میرے لاہور کے شیروں, مسلم لیگ نون کے چاہنے والوں, میری بہنوں, بیٹیوں, آج وہ خوشی کا دن ہے جس کا 4 سال سے انتظار تھا. آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے, اور جس طرح میں دیکھتا ہوں آپ لوگ کھڑے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید سانس آنی بھی مشکل ہوگی, مگر اپنے قائد کی محبت میں آپ لوگ تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے افسوس یہ ہے کہ بہت سے دوست پنڈال تک نہیں پہنچ سک رہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو خوشی نہیں, ان کو اتنی ہی خوشی ہے جتنی آپ کو اور ہم کو ہے. اور انشاءاللہ ہمارے قائد, ہمارے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کی بنیاد رکھی جائے گی. آپ سب کو بہت مبارک ہو. مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا قائد نون لیگ نواز شریف کو وطن واپسی پر خوش آمدید. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا, نواز شریف کو وطن واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں. کوئی بھی جبر و تسلط محب وطن کو اپنے ملک آنے سے نہیں روک سکتا. سربراہ مسلم لیگ کاف چودھری شجاعت نے کہا, نواز شریف کی واپسی کا خیر مقدم کرتا ہوں. ملک کو قومی یکجہتی اور مفاہمت کی اشد ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی. ملک کے طول و عرض سے قافلے جلسہ گاہ پہنچے. دوسرے شہروں سے آنے والی سینکڑوں گاڑیاں ٹھوکر نیاز بیگ اور بابو سابو سے گریٹر اقبال پارک پہنچیں. کارکنان کا جوش و خروش قابل دید تھا. رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین. پاکستان مسلم لیگ نون کا مینار پاکستان پر پاور شو. جلسے میں شرکت کے لیے دیگر شہروں سے قافلے لاہور پہنچے. مانگا منڈی اور پھول نگر سمیت دیگر شہروں سے قافلے کے شرکاء ہاتھوں میں پارٹی پرچم تھامے بسوں میں سوار اور چھتوں پر بیٹھے کارکنان ٹھوکر نیاز بیگ پہنچے. ہاتھوں میں پارٹی پرچم تھامے لاہور پہنچنے والے کارکنان کا جوش و خروش دید نہیں تھا. بابو سابو پہنچنے والے قافلوں پر گلاب کی پتیوں سے گل پاشی کی گئی. مسلم لیگ نون کوئٹہ سے 4000 کارکنان پر مشتمل قافلہ براستہ موٹر وے لاہور پہنچا. کارکنان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ غریبوں کا مسیحا ہے. اس سے پہلے ایسا کوئی ہوا نہیں. اس سے پہلے بھی 2018 تک میاں محمد نواز شریف صاحب نے ملک سنبھالا اور مہنگائی پر قابو کیا. ہمیں میاں محمد نواز شریف سے بڑی امید ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے آنے والے دنوں میں, جیسے کہ 2018 تک جو ہے جتنی مہنگائی پر نواز شریف صاحب نے جو ہے کنٹرول کیا ہوا تھا, انشاءاللہ یہ 2024 میں بھی انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھی نواز شریف
वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। साबिक सूबाई वजीर खलील ताहिर सिंधु मुजफ्फरगढ़ और कोट अद्दू से काफले के हमरा बाबू साबू पहुंचे। खलील ताहिर सिंधु ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आने के बाद जल्द हालात पर काबू पाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से अब मियां नवाज शरीफ जो है उनको वो सारी, मैंने चूँकि आपसे रिक्वेस्ट की है कि वो आखिरी होप है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि कौन रोक सकता है खुशबुओं की राहों को खारदार तारों से, सुबह छुप नहीं सकती अबर के हसारों से। मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद से भी लीगी कारकुनान गाड़ियों, बसों और वैगनों में सवार होकर लाहौर पहुंचे। यहाँ पर आपको बताएं, मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए मुल्क भर से स्पेशल ट्रेनें भी लाहौर पहुंची। पेशावर, क्वेटा, कराची और हैदराबाद से स्पेशल ट्रेनों की आमद दिन भर जारी रही। फाद अमीन की रिपोर्ट देखिए। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे में शिरकत के लिए शहर शहर और करिए करिए से कारकुन लाहौर उमड़ आए। कराची और हैदराबाद से 2 स्पेशल ट्रेनों में कारकुनों की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान पहुंची। सिंध से आने वाली दोनों स्पेशल ट्रेनें 19-19 कोचेस पर मुश्तमिल थीं। पेशावर और कोयटा से भी कारकुन ट्रेनों के जरिए बदामी बाग रेलवे स्टेशन आए। मर्दो खवातीन कारकुनों ने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में शदीद नारेबाजी की। कारकुनों का कहना था कि मियां नवाज शरीफ तरक्की की उम्मीद है, उन्हें देखने और उनका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। ट्रेन में खड़े होने की गुंजाइश नहीं थी। हाथ बांध के हमने लोगों से गुजारिश की कि भाई इस दफा नहीं लेके जा सकते, और आप देख रहे हैं कितने जोश और वलवले के साथ लाहौर पहुंचे। जलसे में शिरकत के बाद तमाम कारकुन स्पेशल ट्रेनों पर बदामी बाग रेलवे स्टेशन से वापस रवाना हो गए। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज। कायद नून लीग नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, जाती उम्रा आमद पर नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल, गेट पर फूलों से वेलकम लिखा गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की आमद पर जाती उम्रा को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। जाती उम्रा में सैकड़ों फ्लेक्सेस आवेज़ा की गईं, बकरे का सदका भी दिया गया। कारकुनान रात के पहर टोलियों की शक्ल में जाती उम्रा पहुंचे। कारकुनान का कहना है कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद से मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, लाहौर समेत सूबे भर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, पुलिस हाई अलर्ट। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने का हुक्म। हसास गिरजाघरों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाए। आईजी की एसपीज़ को हिदायत, पुलिस अफसरान और अहलकार अलर्ट रहें और शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखें। मसीही आबादियों, हसास मकामात के गिर्द सर्च ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत की गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं जैन अली से। जैन, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत की गई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे भर के गिरजाघरों में आज दुआई तकरीबात जो है वो की जा रही। इस हवाले से गिरजाघरों को सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए पुलिस जो है वो हाई अलर्ट है। इस हवाले से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का गिरजाघरों की सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद सख्त बनाने का जो हुक्म है वो दिया गया है। इस हवाले से डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि हज़ार गिरजाघरों पर पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो तैनात की जाए। पुलिस अफसरान और एहलकार अलर्ट रहें और शरपसंद अनासर पर कड़ी नजर रखें, जबकि मसीही आबादियों हसास मुकामात के गिर्द सर्च ऑपरेशन भी जारी रखें। डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब का मजीद कहना है कि उलमा इकराम, मसीही बरादरी और अमन कमेटियों के अरकान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को जो है वो फरोग़ दें। जी ठीक है जैन अली, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। खबर यह है, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब में 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ने का हुक्म दे दिया। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। तमाम मुतल्लिका इदारों और एजेंसियों को इस ज़मन में ज़रूरी अहदाफ सौंप दिए गए। इजलास में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज केसेस के चालान के हवाले से पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कानून समेत मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। कमिश्नर्स और आरपीओज वीडियो लिंक के जरिए इजलास में मौजूद थे। दूसरी जानब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से नहीं निकाला जा रहा। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई का आगाज़ 1 नवंबर से करेंगे। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट।
निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से नहीं निकाला जा रहा। कार्रवाई का आगाज 1 नवंबर से होगा। डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं होगी। इलीगल फॉरेन नेशनल्स को 1 नवंबर के बाद यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं होगी। इनमें वो तमाम लोग शामिल हैं जिनके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, जो किसी डॉक्यूमेंट के बग़ैर हैं और जिनके पास पाकिस्तान की रिहाइश के लिए कोई कानूनी दस्तावेज़ जो है वो मौजूद नहीं है। इनकी बेदखली का अमल जो है वो शुरू होगा 1 नवंबर से। आमिर मीर ने कहा किसी मुल्क या कौमियत को टारगेट नहीं करेंगे। पाकिस्तान ना छोड़ने पर फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। बग़ैर दस्तावेज़ात के गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान में क़याम पजीर गैर मुल्कियों को एक बार के लिए एग्ज़िट परमिट जारी किया जाएगा ताकि वो पाकिस्तानी सरहद अबूर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ना छोड़ने की सूरत में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत कार्रवाई होगी और उन्हें मुतलका मुल्क भिजवा दिया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था कि मुख्तलिफ महकमों के इश्तराक से पॉलिसी तरतीब दी गई है जिसके तहत कार्रवाई होगी। बात करते हैं अवामी मसाइल के बारे में। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ कंपनियों के ब्रांडेड घी तो सस्ते हो गए, लेकिन सब्सिडाइज्ड अशिया की अभी भी किल्लत है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए खरीदार मायूस लूटने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगे ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल तो सस्ते हुए, लेकिन सब्सिडाइज चीनी और दालों की सप्लाई बेहतर न हो सकी। मुख्तलिफ कंपनियों के घी की कीमत 23 रुपए से 38 रुपए फी किलो तक कम हुई है। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 13 रुपए फी लीटर से लेकर 36 रुपए फी लीटर कमी हुई। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले खरीदार कहते हैं गुज़श्ता 3 माह से चीनी नहीं मिल रही, दालें और दीगर अशिया की भी कमी है। हुकूमत सप्लाई बेहतर बनाए। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम चीनी के लिए, और हमें जब आते हैं कहते हैं चीनी नहीं है, कभी आटा नहीं है, और हम चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। और दूसरी बात है कि जो घी है अभी भी बाहर सस्ता है, यहाँ महंगा है। दाल माश नहीं, जो महंगी चीज़ है वो यहाँ नज़र नहीं आ रही, ना दाल माश है ना चीनी नज़र आ रही है। उनके रेट जिनके मज़ीद कम किए वो चीज़ें ही नहीं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का मौक़िफ़ है कि सब्सिडाइज्ड अशिया की सप्लाई मामूल और डिमांड के मुताबिक की जाती है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, पंजाब के लिए रवा माली साल का मजीद 4 माह दुरानिया का बजट भी तैयार होने लगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने आइंदा 4 माह का बजट पेश करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए। टैक्सेस की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। महकमों से तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। पंजाब के आइंदा 4 माह के बजट की भी तैयारी। निगरान पंजाब हुकूमत दूसरी बार बजट पेश करने जा रही है। सराय के मुताबिक पंजाब काबीना ने रवां बजट 31 अक्टूबर तक 4 माह के लिए मंजूर किया था और इस बजट पर 1 जुलाई से अमल हो रहा है। अब मजीद 4 माह के लिए भी निगरान पंजाब काबीना ही बजट की मंजूरी देगी। पंजाब हुकूमत ने इस सिलसिले में महकमों से बजट तजावीज़ मांग ली है और खास तौर पर गाइडलाइन दी गई है कि जारी तरक्याती मंसूबों को हर सूरत मुकम्मल करना तरजीह होगी, जबकि सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा बजट मुख्तस होगा। ज़राए के मुताबिक नए बजट में टैक्सों की शरह में तब्दीली का इम्कान नहीं है और मौजूदा शरह को ही बरकरार रखा जाएगा। तनख्वाह और पेंशन में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। गैर तरक्याती अखराजात भी जारी बजट की शरह से ही मुकर्रर होंगे। ताहम तरक्याती बजट 300 अरब रुपए तक होने का इम्कान है। 80% रकूम जारी तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद के इलाके छोटे अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी फ्राहमी के मंसूबों पर ज्यादा रकम खर्च की जाएगी। महकमों को 21 अक्टूबर तक तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर पेश करने की हिदायत की गई है। की मरकज़ी शाहराहों का ट्रैफिक काउंट सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। शहर में फिरोजपुर रोड को मसरूफ तरीन शाहराह करार दे दिया गया है। फिरोजपुर रोड की मज़ीद तसी और कारपेटिंग का काम इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए।
टीपा की जानिब से लाहौर का ट्रैफिक काउंट और मसाइल का सर्वे मुकम्मल। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल पर मबनी रिपोर्ट लाहौर न्यूज सामने ले आया। फिरोजपुर रोड शहर की मसरूफ तरीन शाहराह करार दी गई। फिरोजपुर रोड पर करतबा चौक सबसे ज्यादा मसरूफ इंटरसेक्शन करार दिया गया, जहां से रोजाना 4,42,408 गाड़ियां गुजरती हैं। वहदत रोड जंक्शन पर 1,43,000 जबकि केनाल रोड जंक्शन पर 2,27,000 गाड़ियां गुजरती हैं। कलमा चौक से 1,87,000 और गुलाब देवी अस्पताल जंक्शन से रोजाना 1,43,965 गाड़ियां गुजरती हैं। टीपा ने ट्रैफिक काउंट सर्वे की रिपोर्ट LDA को जमा करा दी। रोड की मजीद तोसी और कारपेटिंग का काम इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लारी अड्डा बदामी बाग को मॉडल लारी अड्डा बनाने का मिशन। कमिश्नर लाहौर ने लारी अड्डा में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए टीपा को जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी। लारी अड्डा की हालत बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। लारी अड्डा बदामी बाग की हालत में बेहतरी का प्लान। कमिश्नर लाहौर ने लारी अड्डा में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए टीपा को जिम्मेदारी दे दी। टीपा लारी अड्डा में नए ट्रैफिक साइन बोर्ड और लेन मार्किंग करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए दाखिली और खारजी रास्ता भी बनाया जाएगा। टीपा ने लारी अड्डा में ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इब्तदाई प्लान बना लिया। आजादी चौक से लारी अड्डा जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाएं जानब दाखिली रास्ता दिया जाएगा। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर इजलास हुआ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी, कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा, DC लाहौर राफिया हैदर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। पुराने लारी अड्डा की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक जामिया हिकमत अमली मुतय्यन की गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का कहना है कि मुसाफिरों को लारी अड्डा की अपग्रेडेशन से सफरी सहूलियात में आसानी होगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबर ये है, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। शहर के 4,60,000 स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स में से 1,30,000 से ज़ायद पॉइंट्स बंद होने का इंकिशाफ हुआ है। लाहौर की 274 UCs के बंद लाइट पॉइंट्स को मरम्मत करने के लिए 400 इलेक्ट्रिशियन फटे दस्तानों से काम करने पर मजबूर हैं। इलेक्ट्रिशियंस को करंट लगने के वाक़यात रोनुमा होने लगे। नई 10 गाड़ियों का इजाफा बेसूद रहा। इमरान अकबर की रिपोर्ट। शहर के 4,60,000 स्ट्रीट लाइट पॉइंट्स में से 1/3 पॉइंट्स बंद होने का इंकशाफ। नई स्ट्रीट लाइट्स के लिए फंड्स भी जारी न हो सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक शादबाग, आमिर रोड, चाइना स्कीम, गुजरपुरा और बंद रोड स्ट्रीट लाइट से महरूम है। गड़ी शाहू, लामा इकबाल रोड, कला गुजर सिंह, इस्लामपुरा, सनत नगर के इलाके भी शामिल है। करोड़ों रुपए के फंड्स होने के बावजूद इलेक्ट्रिक सेफ्टी किट्स ना खरीदी जा सकी। नकारा लाइट्स को ठीक करने वाले 400 इलेक्ट्रिशियंस की जान गैर महफूज हो गई। 7 माह में 20 इलेक्ट्रिशियन दौरान ड्यूटी करंट लगने से अस्पताल जा चुके हैं। अजीज भट्टी जोन, रावी, वागा जोन स्ट्रीट लाइट्स गाड़ियों से ताहाल महरूम है। 3 गाड़ियां हेडक्वार्टर, 4 गाड़ियां मुख्तलिफ जोन्स में जबकि 2 गाड़ियां नाकारा हो गयी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि अफसरान को अपनी ड्यूटी बखूबी निभानी होगी। सामान की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हिदायत दे दी है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, दिलकश लाहौर और सोना लाहौर मंसूबों की अदम तकमील के बाद अब माल रोड को खूबसूरत बनाने का डोल डाल दिया गया। शहर की कदीम तरीन शाहराह की ताज़ीन और आराइश पर 1 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट। लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए 2012 में दिलकश लाहौर के नाम से एक मंसूबे का खूब ढंढोरा पीटा गया। मंसूबे के तहत टाउन हॉल में रिसर्च सेंटर बनाया जाना था और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को खूबसूरत बनाया जाना था। इस मंसूबे का शोर थमा तो सोना लाहौर मंसूबे का ढोल बजने लगा। ये दोनों मंसूबे तो रास्ते में ही कहीं दम तोड़ चुके हैं और अब शाहराह कायदे आज़म को खूबसूरत बनाने के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए खर्च करने का मंसूबा बना लिया गया है। मॉल रोड जो है वो बेसिक एक तो एक्सेस रूट भी है लाहौर की और वो फेस है लाहौर का। उसके ऊपर सबसे हमारी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स भी उधर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा फुटफॉल या ट्रैफिक फ़्लो भी वहाँ पे होता है और वो मेन आर्टरी है कि जो लाहौर को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें वक्तन डेफिनेटली इंटरवेंशंस हुई हैं और क्योंकि उसकी वेयर एंड टेयर भी उस हिसाब से ही है तो वो इंटरवेंशंस जो हैं आपको रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। मंसूबे के तहत 6.9 किलोमीटर तवील शाहराह कायदे आज़म की 2 इंच कार्पेटिंग पर 90 करोड़, पंजाब असम्बली चौक में तारीखी फवारे की बहाली पर 2 करोड़ और खुदकार लाइट पोल्स की तनसीब पर 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शाहराह के 11 चौकों पर खूबसूरत साइन बोर्ड्स भी आवेज़ा किए जाएंगे, लेकिन शहरियों की राय कुछ अलग है। यही 2.25 अरब रुपए जो है इधर खर्च करने की बजाय ओवरहेड ब्रिज बना देते या ये है कि कोई अंडरपास बना देते ताकि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो ठीक हो सकता। इससे शहर की खूबसूरती में तो इजाफा होगा, लेकिन असल बात यह है कि मंसूबा वक्त पे मुकम्मल भी हो जाए ताकि लोगों के लिए जो मुश्किलात हैं
वो ना ज़्यादा पैदा हों। लोग को बाहर से आएंगे देखेंगे कि लाहौर वाकई खूबसूरत हो गया, तो ये करनी चाहिए इनको। ट्रैफिक का फ्लो कम होगा तो तब भी बेटर होगा, वरना तो गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं कि ये बेल भी मंडे चढ़ेगी या नहीं। इस हवाले से तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस मंसूबे की तकमील से तारीखी शाहराह के हुस्न में कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, लेकिन अहम बात यह है कि यह मंसूबा वक्त पर मुकम्मल हो जाए सही। और उससे भी अहम बात यह है कि काश हम खुद भी शाहराहों के इस्तेमाल का तरीका सीख लें कि उस पर तो कुछ खर्च भी नहीं होता। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। तो आपको बताएं, फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA और PSO के दरमियान योमिया बुनियादों पर फ्यूल की रकम की अदायगी का मुआहदा तय पा गया। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन की एक साला ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई। एक साल के दौरान परवाज़ों की मनसूखी कीमत में 19 अरब 37 करोड़ रुपए से ज़ायद का खसारा हुआ। देखते हैं ये रिपोर्ट। PIA और PSO के दरमियान मामला तय पा गए। PIA को ईंधन की फराहमी शुरू, योमिया बुनियादों पर फ्यूल की रकम की अदायगी का मुआहदा हो गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाजों की रवानगी का आगाज हो गया है। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर हुआ। PSO से मुआहदे के तहत PIA रोजाना 10 करोड़ रुपए अदा करेगी। दूसरी जानिब कौमी एयरलाइन की एक साला ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ गई है। PIA को 2021 में परवाज मनसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का खसारा हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 23,636 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाजें शेड्यूल थीं। 4,305 परवाजें मनसूख हुई। जनवरी 2021 में 260 और फरवरी में 273 परवाजें उड़ान न भर सकी। मार्च में 274, अप्रैल में 343 और मई में 538 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। जून 2021 में 496, जुलाई में 420 और अगस्त में सबसे ज्यादा 603 परवाजें मनसूख हुई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2021 में 316, अक्टूबर 375, नवंबर 201 और दिसंबर में मनसूख परवाजों की तादाद 206 रही।